लड़कियां आपस में बात करने लगी। का अरे देख ले बहनी कहाँ गिरधारी ब्रजनंदन बनवारी, ब्रजनंदन बनवारी। ओ बिन देखे मोई चैन न आवे, निकली जाती है जाने हमारी। देख ले बहनी कहाँ गिरधारी। अरे देख ले बहनी कहाँ पे बनवारी, देख ले बहनी कहाँ पे गिरधारी। अब सब लड़कियां आपस में यहाँ बतलाए लगी कि बंसी बाजी रही लेकिन बजावे वाला नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब लड़कियां रोने लगी, बोली हम मताना सजे धजी कहाँ है ना वो गायब हो गई। हाँ अब सब गुस्सा आए तो गुस्से में काम वासना का अंत हुआ और जैसे ही काम वासना मिटी तुरंत कन्हैया सामने प्रकट हो गए। लड़कियां ऐसे टूट पड़ी, बाह पकड़ लेने से कोई हाथ पकड़ लेने से कोई खोपड़ी पकड़े कोई पीठी पकड़े। कहाँ गए रहा, कहाँ चले गए थे। भगवान बोले छोड़ो अलग हटो, मैं थोड़ा काम से गया था, बताओ क्यों आई हो। लड़कियां बोली आपने तो कहा था बंसी बजाएंगे तो चली आना, तो हम चले आए। श्याम सुंदर ने कहा अच्छा किया चली आई। तो लड़कियां बोली तो फिर देर किस बात की है, महाराज करो। कन्हैया ने उत्तर दिया महाराज कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है, जैसे मैंने तुम्हें वचन दिया है ऐसे ना जाने कितनी देवियों को वचन दिया है, तो जब तक सब इकट्ठा नहीं हो जाएंगे महाराज होगा नहीं। एक काम करो तुम सब जनी आ गई हो, काम पे लग जाओ। ये निधिवन है, यही महाराज रचाऊंगा। यहाँ केले के खंभे मंगाओ, दरवाजे पे लगाओ, उस पर लिखवाओ सुस्वागतम, आने वालों का स्वागत है। और रंगोली बनाओ, कोई झाड़ू लगाओ, कोई कुछ करो, सब जने काम पर लगाओ। चलो काम पर लगाओ। सब लड़कियां काम पर लग गई। एक ललिता नाम की सखी, उससे कहा एक काम करो तुम पत्र लिखो और जितनी ब्रह्मांड की देवियां हैं इनको सबको एक एक पत्र भिजवाओ और पत्र में लिख देना कि यहाँ केवल महिलाएं आएंगी, पुरुषों का आना मना है। इतना लिख देना लाइन में। अब लिख करके पत्र चारों ओर भिजवा दिए गए और जितनी देवियां हैं उमा रमा ब्रह्माणी ये सब भैया हूं तेरे चली। एक पत्र पहुंचा कैलाश पर्वत पे पार्वती जी के पास। जैसे ही पार्वती को पत्र मिला बड़ी खुश भई कि चलो कन्हैया महाराज रचा रहा है, इसी बहाने नहीं तो थोड़ा घूमे के यहाँ मिल जाए बाहर। हाँ अब यहाँ दिन भर भांग घाट पे बड़ा होने के चक्कर में एकदम से क्या हुआ, ये गई अपना श्रृंगार उठा लाई और महाराज में जाने के लिए तैयार होने लगी। और जब तैयार होने लगी तो एकदम से भोले बाबा आए, बोले कहाँ ये श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो। पार्वती बोली बाबा सुनोगे तुम भी चौंक जाओगे। अरे वृंदावन के कन्हैया है ना, हाँ अरे वो केसी घाट के किनारे सुंदर निधिवन में महाराज की लीला करने जा रहे हैं और उन्होंने हमें बुलाया है, मैं वहीं जा रही हूँ। भोले बाबा बोले कन्हैया महाराज कर रहा है, हाँ अरे उसकी लीलाओं में बड़ा आनंद आता है, इस कर पार्वती हमको लेवा चला। पार्वती बोली तुम पकड़े आ गए हो, वहां केवल नारियों का बुलावा है, मर्दों का आना मना है, मर्द नहीं जा सकते वहां। भोले बाबा बोले तुम सही कहती हो, वो आदमी ही यही सा है, वही का कब हूँ आदमी तो काम परा है। हाँ लेकिन सुनो अगर वहां मर्दों की आवश्यकता नहीं है तो एक काम करो पार्वती, क्या बोले गौरा से एक दिन यूं भोला प्यारी हम भी जनाना बने। वृंदावन की सुहानी गलिन में, वृंदावन की सुहानी गलिन में देखने रास लीला चले।
बोले पार्वती तुम कह रही हो हम मर्दों की जरूरत नहीं है, तो एक काम करो हमें भी नारी बना लो, हमें भी लिए चलो। पार्वती बोली तुम दिन भर अपन हिंदू चौरन कर खिचड़ी पकावा करती हो। हाँ एक काम करो, सारी जिंदगी होगी मैं कहीं घूम नहीं पाई और जिंदगी में पहली बार घूमने का मौका मिला है, वहाँ तो हमका पिछुआए हो, तनिक देर हमको छोड़ देने करो दादा, हमारी कोई जिंदगी है, हम घूमी टहल ली हैं। लड़का कैसे पीछू लागे रहा पल्ला पल्लू पकड़े जान दे हमका बोले हम जाए जरूर तुम्हारे संग, अगर हमका ले जाओ ना रावल लागे हाँ हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ में। पार्वती बोली हाँ यही थे बड़ा जूपा है भगवान, जिंदगी में पहली बार कहीं घूमने का मौका मिला है और वहाँ ये पिछुआए हैं। पार्वती बोली बाबा मान जाओ, वहाँ मर्दों की जरूरत नहीं है और तुम कह रहे हो नारी बना ले, हम तुमका नारी तो बना ली और ये 1.5 हाथ का दाढ़ा तुम्हारा लटक रहा ऐसे ऐसे ऐका का करी। बोले दाढ़ी दाढ़ी टेंशन, दाढ़ी कुछ मत कह देना, दाढ़ी टेंशन ना लो, दाढ़ी कहीं हम पता का करी ऐसे पकड़ के यहाँ अब ऐसे गांठी मारी छोटी और का उसमें क्या है, और तुम धोती पहनाओ हम घूंघट मार ले, कोई हमका देख नहीं पाई, चुप हमका कहूँ बैठा दे हो, हम चुप बैठे रही देख ले, चुप हम दोनों जने भागिया बजाई, कोई जन ही नहीं पाई। हाँ पार्वती बोली बाबा वहाँ इतनी देवियां आएंगी, इतनी औरतें आएंगी और कहीं भेद खुल गया तो? बोले बाबा बोले ऐसे कैसे भेद खुल जाएगा, हम खुलने नहीं देंगे, तुम नारी बनाओ। पार्वती बोली मनी हो नहीं, मानी भी नहीं, बताओ ना को भावे लागे पे लगी चलो हमका। पार्वती मजबूर होगी बोली मनी है नहीं, चलो जाओ हाथ में धोया लिपि पोती तुमका। हाँ अब भोले बाबा स्नान करके आए, पार्वती ने कहा पाटप बैठो, सजावे लगी। कैसे? अरे एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। और भैया पार्वती ने बहुत बनाया, मान जाओ बाबा जिद ना करो, लेकिन भोले बाबा नहीं माने। कैसे बताया? अरे पार्वती भी मना के हारी, माने नहीं त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। गौरा से बोले बोला मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हाँ रासो रचा में मोहन चल के देखूंगा तेरे साथ में। हाँ रास रचो है विपन बिहारी, हमें दिखा दो प्यारी, वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। भोले बाबा को पार्वती ने बहुत मना किया, मान जाओ नहीं माने। पार्वती बोली चलो कोई बात नहीं। अब कपड़े पहनाए, नारियों वाले वस्त्र पहनाए और घूंघट मार दिया पेट तक, कमर तक घूंघट मार दिया। हाँ और पार्वती कह लगे से नहीं खरपा जैसा हाथ रात दिन भांग फारती रहे, हाँ ये हाथ भीतर राखो बताओ दिन अहुन अगर कोई जानेगा नरी में दांत लगाएगी तुम्हारे ध्यान ना खेओ। चलो 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 अब सुनो ये पहले ये पाँव फरवाई अंदर राखे, कोई जान ना पावे हमारी बेइज्जती हो जाई
बहुत बड़ी बड़ी हमारी है औरतन के बीच में यहाँ। हाँ पता है। अब बताओ हमें कहूँ यहाँ नहीं कह सके कि हमारा आदमी कोई काम करती है, कोई औरत का आदमी बेचारा पुलिस में है, कोई फौज में है, कोई में है। और औरतें हमसे पूछती पार्वती तुम्हारा आदमी क्या करती, हम क्या बताए भांग खाती रहा दिन भर बैठे क्या बताई बताओ। हाँ चलो भेद ना खुलने पाए। भोले बाबा बोले चलो भेद नहीं खुलेगा। पार्वती बेचारी अपन वह सिंगारदानी धरे चली गई कमरा में यहाँ। और वही भोले बाबा सड़पड़ पारे चले जाए फड़ धोती वाला होती। हाँ अब देखो अब धोती यहाँ पर ऐसे जा रहे सड़पड़ काट धोती सब अल्लू पल्लू रपड़ गया सब दिखा रहा खुलेआम। पार्वती दूर थी देखे वही तिरपाल वही सुड़ावती जा रहे। पार्वती कहाँ है तो बढ़िया है तुम तो लई डरी हो। पार्वती ने आवाज लगाई इधर आओ। अरे अरे यू तो खुली ही गवा तनो नी के बांधा मन मारी खुली गवा। पार्वती बोले इसे काम नहीं चली बहनी हो बकसुआ ले आलपिन ले आओ। अब बढ़िया इनको लगा लोगों कि भैया कहीं ये गड़बड़ ना कर दे, वहां कहीं कुछ खुला ना जाए, न भेद खुल जाएगा कि ये भोले बाबा है। अब लेकर के पार्वती चली। पार्वती बोली बाबा ऐसे थोड़ी चला जाता है, धीरे धीरे चलो, जोर जोर चलोगे धोती खुल जाएगी, आराम आराम चलो। भोले बाबा बोले आराम आराम कैसे चला जाता, बोले जैसे नारियां चलती हैं वैसे चलो। पार्वती बोली भोले बाबा बोले काम करो तुम आगे आगे चलो और हम पीछे पीछे, जैसे तुम चलोगी तुमको देखते जाएंगे और चलते जाएंगे। चलो अब पार्वती भोले बाबा को लेके आई कहाँ वृंदावन में। और जैसे वृंदावन में आई पार्वती जी ये सोच करके आई थी कि वहां जाएंगे और बढ़िया वहां बढ़िया माहौल होगा और जाएंगे भोले बाबा को एक जगह बैठा देंगे चुपचाप, हम महाराज करेंगे और भोले बाबा को लेके चले जाएंगे। यह भूल गई कि अनेक खतरनाक कर्मचारी लाग रहा है सिक्योरिटी वाले। हाँ जैसे पार्वती पहुंची तो देखा कि निधिवन के आगे एक लंबी लाइन लगी है महिलाओं की। पार्वती ने एक महिला से पूछा क्यों बहन यह लाइन काहे के मारे लागी है। लड़कियां बोली तुम भी तो आई हो ना कन्हैया से महाराज करने। बोले हाँ हम हो आई हन। हाँ तो लाइन में लगो जाए। तो बोले लाइन काहे के मारे हैं। बोले लाइन लगी है और आगे मेन गेट पर एक ललिता नाम की सखी बैठी है, वो सबसे नाम पूछ रही है, नाम बताओ आधार कार्ड दिखाओ तब अंदर एंट्री मिलेगी। पार्वती का हाय मरी गेनु वो पूछी है हम तो बता देवे कि हम इनकी मेहरुआ ये का बताई है। और ये अगर बोली है तो भेद खुली जाए। पार्वती करे कलेजा धुक 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 होए, लाइन में लाग गई और हाय वह नाक होने अंतरे मारी धोती ऐसे ऐसे करे हाय बका हुई। और पहले पार्वती के नंबर हुआ ललिता नाम की लड़की लेह रजिस्टर कॉपी बैठी। चलो अगला नंबर कौन हो तुम। अच्छा वहां से आई हो, चलो तुम भी अंदर। और जैसे ही पार्वती का नंबर हुआ पार्वती पीछे मुड़े। ललिता बोली पीछे क्या देख रही हो, इधर देखो कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। पार्वती बोली मेरा हाँ तुम्हारा मेरा नाम पार्वती श्रीमती पार्वती देवी। हाँ पार्वती लिख लो पार्वती नाम है। चलो श्रीमती पार्वती देवी हो गया। और किसकी पत्नी हो, कहां से आई हो। मैं हम कैलाश पर्वत से आई हूँ। ओ भोले बाबा की पत्नी हो। हाँ अरे मैया माफ करना भोले बाबा की पत्नी हो। जाओ अंदर जाओ। पार्वती बोली हाय कैसे जाई अक्याल होई तो भागती चले जाई, ये मटुका डरम पीछे ठाड़ा इन का करी। हाँ पार्वती पकड़े भोले बाबा तुम का कह चिल्लाई तो बढ़िया है ऐसा है। हाँ बोले तुम का कहा रहा ना जाओ अब चले आओ तुम्हारे मारे बताओ आफत पर आफत टूट रही। हमने तो बता दिया कि हम भोले बाबा की पत्नी हैं, तुम कहीं की पत्नी है बताओ का बताई हो जाए। भोले बाबा का तो हम पर काहे ना खर रहे हो, हम त्या काड़े हो ना बता ने मैं घरे चले उठा पाटा दे दूंगा। हाँ हम चिल्ला रही हो, अरे कोई बहाना बना दो, बहला दो, फुसला दो। पार्वती बोली अब बहाना तो बना हुआ है पर ही है, तुम कर रोका थोड़ी रुक जाती हो। पार्वती आई पूछ दिया ललिता ने कौन है ये तुम्हारे साथ में मैया, ये बड़ी लंबी चौड़ी सखी है, कौन है इसका क्या नाम है। पार्वती बोले हाँ जो तुम्हारे साथ में आई है। पार्वती बोली जानते हो ना काहे पूछ रहे फालतू में, हमारे संघय है। अरे संघय है तो कौन तो है भाई, परिचय दो, कोई हादसा हो गया तो जिम्मेदारी तो हम लोगों की है ना।
यहाँ सबका परिचय लिया जा रहा है, तुम भी अपना परिचय दो। और ये जो तुम्हारे साथ में आई है लंबी चौड़ी, ये कौन है जल्दी बताओ। तो पार्वती ने क्या बहाना बनाया, सुनो। ये जो खड़ी है ना मेरे पीछे, ये कोई और नहीं है, अरे ये है गणपति की मेहरिया मानोरी सखी, या है की मेहरिया मानोरी सखी। कोई और थोड़ी ना है, ये जो पीछे ठाड़ी है ओ तो बहनी, या हमारे लड़का गणेश की मेहरावा है और कोई नहीं है। अच्छा तुमको पता है, जब यहाँ से पत्र गया हम तैयार होए लागे, यहाँ बहुरियावा पीछे आ गई, कहा अम्मा हम चली गए। तुम का बिटिया चलो वही माँ का है, शर्मा रही है तब है घूंघट मारे ठाड़ी है। अब हमें बिहार की न है, अरे कुछ दिन पहले कैलाश पर्वत लला की करी सगाई, और नई नवेली दुल्हन घर में देखो बहना आई, कूदी ससुरे की देहरिया गुइया अनहरी सखिया पति की बहुरिया। ये कोई और नहीं है, ये हमारे बहुरियावा है। बहुरियावा हमारे लड़का गणेश की पत्नी है, पत्नी। अच्छा पत्नी है तो के भैया या की बात बताओ, गणेश के यहाँ तो हम देखा है, गणेश तुम्हारा इतने बड़े बहुरियावा यह भारी हम का सिर नहीं समझा होगा, सही से बताओ कौन है ये। तो का नहीं पता, प्रेम बिहाव है लम्मायरी जाए। हाँ इसीलिए और कोई बात नहीं है, जान दे तुम दुनिया भर की बात है, पूछ तो का राशन कार्ड बनावा है का जान दे। बोले ऐसे कैसे जान दे, हाँ ये तुम्हारे लड़का गणेश की पत्नी है। बोले जी बिल्कुल। अच्छा तो मैया या बात बताओ, अपने लड़का के बिहावो कैलिन हो और तुम हमका बोलेबो नहीं किन हो। अच्छा भाई हम ते कौन तुम्हार दुश्मनी रहा है, कोई बात नहीं भाई नहीं बोलाओ, ऐसा करो मैया ओ अपनी बहुरियावा कर मुँह देखा दे। हाँ ऐसा कहा लग मैया तो अपने लड़का करे ब्याह में हमका नहीं बोलावा हो, कोई बात नहीं, ऐसा करो अपने बहुरियावा कर मुँह दिखा दे, हम देख ली तुम्हारी बहुरियावा कैसी है। पार्वती कहे हो यह चुड़ैल भांत धोए के पीछे पड़ी है। हाँ अब बताओ का करी, पहले नाम पूछती रहा है, नाम तेरे बच पाए न तो कहते मुँह दिखाओ। अब बताओ अगर भोले बाबा का मुँह दिखा दे भी तो ये महारानी कहीं न बैठी पई है, भगी है बहला तो उठा तेरे। हाँ पार्वती गई, अब भोले बाबा से लड़ने लगे, बोली बाबा बताओ अब का करी, एक काम बनाए पावा। अब वह कहा थे कि मुँह दिखाओ, भोले बाबा बोले तो दिखा दो, मेरा मुँह क्या खराब है, खराब है कि तुम्हारा मुँह दिखा दे, अब सब भेद खुल जाए, हमारी बदनामी हुई जाए। ये कौन सी बात है, मुंह नहीं दिखाएंगे हम। तो भोले बाबा बोले जैसे वो बहाना बनाया ऐसे फिर कोई बहाना बना दो। पार्वती बोली हाँ तुमका रुक जाओ, तुमका बताइए चले पर्वत पर ही छूटे दो हमका। पार्वती गई ललिता ने कहा, ललिता बोली मैया मुंह दिखा दे बहुरियावा कर, लाइन लंबी है और सबका मौका दे, जल्दी बताओ अंदर हो। पार्वती कहने लगी बड़ी यही मुंह देखा वाली फिर फंडा मुंह देखा चाहती। हाँ मुंह दिखाई कोई नहीं बिटिया बिहाव हुए नहीं बहू गाँव में आवे तो मुंह दिखाई रुपया पड़ती है ना मामा, पड़ते हैं ना, तुम्हारे जमाने में पड़ते रहा है। छीन ली नहीं है पक्का माई तेरे हमें का जान नहीं है। हाँ मारे के जहाँ पर छीन ली नहीं सका बीड़ी पे भी जाए। हाँ एकदम से जवाब दिया, एक काम करो बहन यहाँ इतनी औरतें खड़ी हैं और तुम जानती हो बहन औरतों को देख करके औरतें जल जाती हैं, और हमारी नई नई बहुरिया और खोल दे कोई नजर मार देने हैं और तुम का मुँह देखा करते सौ का है तो कैलाश पर्वत पर आयो और ये 5100 रुपया लेके आयो, तब तुम का मुँह दिखाई फिर ही फंड में देखा चाहती। पार्वती ने मना कर दिया। ललिता बोली अच्छा कोई बात नहीं, महाराज हो जाए फिर हम तुम्हारे घर आएंगे। पार्वती बोली आयो तुमका पत्थर का सिंघाड़ा खवाई आयो। अतना बोल करके पार्वती को जाने दिया, बोली जाओ मैया समय हो रहा है जाओ। अब पार्वती पकड़ के भोले बाबा चलो
तबते होने सब औरतें बताओ कन्हैया तेरे बतला रही आपस में बतला रही और हम तुम काले लड़का कैसे घूम रहे कन्हैया मैया चलो सीधे सीधे लेकर के आई और एक लकड़ी का चबूतरा बना था वहां बैठा दिया। कोई लड़की तुमसे कुछ कहे ये घूंघट मत खोलना और मुंह से मत बोलना क्योंकि तुम्हारी आवाज सुनेंगे तब भी भेद खुल जाएगा और घूंघट खोलोगे तब भी भेद खुल जाएगा। हाँ तो चुप रहना और बिल्कुल शांत बैठे रहना। भोले बाबा कह लगे अतनी दूर ते हम कान घुइया गाड़ आए हैं का। हाँ देखी भी जरूर चाहे गोली चल जाए। हाँ अब पार्वती भोले बाबा को बैठा चुप पे गई चली और कहाँ गई जहाँ कन्हैया हर नारी के साथ में महारास रचा रहे थे। जितनी सखियां उतने श्याम और शुरू भयो लीला को काम। कन्हैया महारास रचाने लगा और भगवान कन्हैया ने पहली लीला कौन सी रचाई? होरी की। और वृंदावन की बरसाने की होरी बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोग जानते भी होंगे। लठ मार होली खेली जाती है वृंदावन में बरसाने में। तो कन्हैया ने पहली लीला होली की रचाई। कैसे? ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग। के रंग में होरी कैसे खेलूं रिजा सांवरिया के संग। रंग में होरी कैसे खेलूं रिजा सांवरिया के संग। रंग में हाँ भैया और कैसे ताली बजाएं सभी लोग। कोरे कोरे कलश मंगाए उसमें घोला रंग। कोरे 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 को कलश कोरे कोरे कलश मंगाए उसमें घोला रंग। और अरे भरी पिचकारी सनमुख मारी। भरी पिचकारी सनमुख मारी। अरे गोपी हो गई दंग रंग में। होली कैसे खेलूं रीजा सांवरिया के संग। रंग में कैसे भैया? अब रास हो रहा है। कन्हैया ने पहली लीला होली की रचाई और कैसे रास हो रहा है? बड़ा आनंद आ रहा है। कन्हैया जितनी भी बालाएं हैं सबके साथ में महाराज रचा रहे हैं। कैसे बताया? हो तबला बाजे सरंगी बाजे और बजे मृदंग। तबला सरंगी बाजे और बजे मृदंग। और अरे श्याम सुंदर की मुरली बाजे। श्याम सुंदर की मुरली बाजे। मोरी राधा जी के संग। रंग में होली कैसे खेलूं रीजा सांवरिया के संग। अब
अब देखो कन्हैया महारास रचाने लगे सब गोपियों के साथ में। अब वहां जितनी सखियां उतने श्याम और शुरू भयो लीला को काम। कन्हैया सब गोपियों के साथ में जितनी भी नारियां आई हैं अलग अलग वही भेष बना करके रास रचाने लगे, नाचने लगे। अब वहां ढोलक बाजे, तबला बाजे, मृदंग बाजे, सारंगी बाजे। अच्छा देखा होगा आप लोगों ने कहीं अगर ढोलक मजीरा बजता हो, वहां हमारे जैसा गायक आदमी अगर बैठा हो तो देखा होगा बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कभी कभी अपना पेट बजाने लगते हैं, होते ना। कोई कहा वैसे बैठेगा वैसे ऐसे करे लागे, हाँ कोई बैठेगा जांघे बजावे लागे, होते ना। अब वहां पर ढोलक बाजे, तबला बाजे, मृदंग बाजे, सारंगी बाजे, सब बज रहा है और गायकी हो रही है, हारमोनियम बज रही है और वहां भोले बाबा बैठे हैं। और भोले बाबा कौन है? डमरू मास्टर। अब डमरू बजाने वाले इनका चैन नहीं पर ये धधरी जांग खजुआ में हाय कहा करी पर्वतिया मना कही गई है घूंघट ना खोले हो। हाँ अब मन तो नहीं मान रहा, बाहर देखा बड़ा जू हुई रहा, बड़ा उलर कूद हुई रही है, लेकिन का करी ये वहां के टेंट का पर्दा इस हमारे मुँह पर पड़ा है और जब तक पर्दा नहीं हटी बाहर का हुई रहा हम देख नहीं पाई। भोले बाबा बोले एक काम करी, अति दूर तेरे हम पैदल चल के आए हैं, अगर लीला ना देख पाई तो आना जाना बेकार। एक काम करी पूरा मुंह ना खोली, माताएं एक घूंघट मारती हैं, उसका क्या नाम है मामा? घूंघट। हाँ माताएं एक घूंघट मारती हैं, नाम है उसका कनवा घूंघट। हाँ बाकी एरिया ब्लॉक केवल एक आंख खुली रहती है। हाँ ये घूंघट खास करके नई बहुएं मारती हैं। हाँ तो भोले बाबा बोले काम करो, ये एक कनवा घूंघट मार ले, बाकी सब ढका रही है और या आंखें खुली रही है और वही आंखें इधर हम देख ले बाहर का हुई रहा। तो भोले बाबा ने घूंघट मारा, बाकी सब बंद और एक आंख खुली। अब जैसे ही भोले बाबा ने घूंघट खोला तो क्या देखा कि जितनी सहेलियां हैं हाय सबके साथ भगवान कन्हैया रास रचाने में लगा। बोलिए कन्हैया लाल की। गुरु के जाओ नाम ज्यादा है। और ये नारिंदर कमालपुर से 101 रुपये और धर्मेंद्र रुपये 51 रुपये और कहाँ से? गाजू निवासी हैं। और रामू छतन खेड़ा से 21 रुपये भेंट कर रहे हैं आशीर्वाद के कामना में। हाँ अब जैसे ही भोले बाबा ने घूंघट खोला तो क्या देखा जितनी गोपियां हैं सबके साथ कन्हैया रास रचा रहा। तो भोले बाबा ने जैसे ही घूंघट खोला भोले बाबा बोले वारे करयावा देख भैया ही का करयावा का कतने गुण भरे यही माँ बिहाव कई के हम लाइन नाची अपना रहा। हाँ अरे जकरिया करिया मोहना जकरिया करिया मोहनन सखिया मोहलाई रे कारे कारे मोहनन सखिया मोहलाई रे तीनों है जादू सोहे है। कितने गुण भरे। हाँ हरकतें देखो पहले जाकारे कारे मोहनन सखिया मोहलाई रे जकरिया करिया मोहनन सखिया मोहलाई रे तीनों है जादू सोहे।
श्याम के संग नाच रही रे। अरे दीन हो जादू डारी छोड़ी घर द्वार श्याम के संग नाच रही रे। अरे नाचे संग सवरिया और सखियन फेरी देगी बजाई रहो कैसी मधुर बसुरिया। या करिया मोहन ने सखिया मुखलाई रे जकारे कारे मोहन। अब भोले बाबा ने देखा कि जितनी गोपियां खड़ी हैं सबके साथ में कन्हैया महाराज कर रहा है। भोले बाबा कह लग जब यो करावा नाच सकते तो हम कहे नहीं नाच सके थे, हम नाचे। लेकिन पार्वतिया गुस्सा हुई, अरे हुन जान दे गुस्सा हम कहा छोड़ी जाई है कहाँ ब्याह होगा। हाँ जौन हुई तुम देखा जाए हम नाचेंगे जरूर। भोले बाबा ए यह परी तुम्हारी धोती दुनिया भरे के बवाल धोती होती उतार के दिए फेंक। कौन? भोले बाबा। और निकारन डमरू संग लेके सलाह चलती रहे और निकारन डमरू हावे बेचारी छोटी छोटी बिटियावा रहे या एक दूसरे के बाहों पकड़े नचती रहे प्रेम लतन धन पाए। हाँ बेचारी आपस में नचती रहे और यही बुढ़ाई गए वहे बिटियामनी बीच भाच कूद पड़े डमरू हाथ में ईटा जैसे और जैसे कूदे तमड़ा जैसे नाचे लड़कियां मम्मा कही के भागी होते रे। हाँ यह कौन आगा भागदड़ पड़ गई। सब औरतें नारियां इधर। अब विचार करो भोले बाबा नची हैं तो 2-4 बीघा उनका अकेले जमीन चाहिए या जगह शुद्ध तो नाच नहीं पाई है। शुरू कर सब भागा भागी परी। पार्वती ने हलचल देखी, हाय का होगा ये सब औरतें भागे कह रही। पार्वती अंदर से निकल के बाहर आई तो का देखा भोले बाबा बने सपना चौधरी नाच रहे। हाँ पार्वती बोली हाय बढ़ौना लई डाल। हाँ यह स्टाइल बढ़िया हाय लई डाल। हाँ बोले हाय लई डारिस बताओ हमने जो सोचा था जिस बात का हमें डर था हाय इसने वही कर दिया। अब पूरी बताओ नारियों के मंडल में हमारी बदनामी करवा दी। अब पार्वती ने पकड़ा भोले बाबा का हाथ। अब ये गोपियों के बीच में नाचे इसलिए इनका एक नाम पड़ गया क्या? गोपेश्वर भगवान भोले बाबा का। अब पार्वती को लेकर के भोले बाबा को लेकर के पार्वती गुस्से में आई कैलाश पर्वत और गुस्से में आकर के बोली सुनो आज के बाद हमसे बात मत कर देना, बेइज्जती करा दी तुमने मेरी वहां। भोले बाबा बोले हम का करें ढोलकी बाजे हम का चैन नहीं पड़ा तो हम लड़े लागे हम का करी। पार्वती बोली ठीक है अब मांगे हम भांग तुमका खवाई भी सही। हाँ पार्वती का बोली अरे अब ना चले गो सिलबट्टा सिंगटा मेरा। अरे अब ना चले गो सिलबट्टा सिंगटा मेरा। अब ना चले गो सिलबट्टा सिंगटा मेरा। हाँ भोले बाबा बोले तो तुम भांग घोट के नहीं खिलाओगे कभी नहीं, हमसे बोल मत देना। अरे जाति न सो तेरी भंगिया घोटी जाति न। अरे जाति न सो तेरी भंगिया घोटी। अरे हाथन में अरे हाथन में मरी गए ठट्टा सिंगटा मेरा। अब ना चले वो सिलबट्टा सिंगटा मेरा। सुनने हो अब खाओ शकरकंदी की जड़ है। हाँ तुमका खवाई अरे अब ना चले गो सिलबट्टा सिंगटा मेरा। अब ना चले गो सिलबट्टा सिंगटा मेरा। भोले बाबा बोले सुन हमें धमकी दे रही हो, सुनो मेरी बात। अरे जो गौरा मेरी भंगिया ना घोटो
जो इधर देखो, जो खबरा मेरी भंगिया ना घोटो। तो जानती हूँ क्या होगा? अरे गालन पे, हाँ अरे गालन पे परी है चन्ना घटरा सी गड्ढा मेरा, गालन पे परी है चन्ना घटरा सी गड्ढा। अरे अब ना चले गो सिला बट्टा सी गड्ढा मेरा, अब ना चले सिला बट्टा सी गड्ढा मेरा। बोलिए कन्हैया लाल की। और सम्मानीय यमन चौहान जी 101 रुपया और सम्मानीय चंद्रपाल भैया शिवाला खड़ा से हैं 101 सादर सुमन भेंट हो रही हैं, आशीर्वाद की कामना और प्रसाद ले लीजिए। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने सभी गोपियों के साथ मिलकर के महाराज जैसी सुंदर लीला को अंजाम दिया। और लीला करने के बाद में लेकिन श्याम सुंदर ने एक चीज देखी, क्या? जितनी भी गोपियां हैं उस बरसाने की और वृंदावन की, कन्हैया ने देखा कि इन सभी गोपियों को एक अभिमान हो गया। कौन सा अभिमान? इन गोपियों को एक अभिमान है। कौन सा? ये गोपियां विचार करती हैं कि मैंने श्याम से कहा कि रास रचाओ, श्याम ने रास रचाया। हमने कहा माखन चोरी करो, माखन चोरी करी। गोपियों को ऐसा लगा कि जैसे कन्हैया हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। और भगवान कन्हैया को और भगवान को सब बर्दाश्त है, लेकिन घमंड बर्दाश्त नहीं है, अभिमान बर्दाश्त नहीं है। क्यों? एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, और एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। और एक दिन श्याम सुंदर भागी गए आधी राती, और एक दिन कंस को पछाड़ी दक्षिण में। अजी एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, और एक दिन गोपिका ने लूट लई वन में। मानुष की औकात कहें क्या, भैया सूरज के 3 पन होत एक दिन में। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, और एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। और एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को हराए तो क्षण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, और एक दिन गोपिका ने लूट ली वन में। और मानुष की औकात कहे क्या, भैया सूरज के 3 पन होत एक दिन में। आदमी के जीवन में परिवर्तन होता रहता, परिवर्तन ही प्रकृति का और संसार का दूसरा नियम है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान में तीनों गए, बल बुद्धि और वंश, और ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस सब मिट गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्याम सुंदर की लीलाएं जितनी सुंदर हैं जानते हो। यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं। इन शब्दों को गहराई से समझिएगा। यशोदा पुत्र पल पल में हरि अजब लीला दिखाते हैं। और भैया करें कितना जतन हम सब,
यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं। अरे कितना जतन हम सब नहीं कोई पार पाते हैं। और सुनिए भैया, कन्हैया की लीलाओं का समता करना और उनकी लीलाओं को इतनी सरलता से समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। कैसे? मैं छोटे छोटे उदाहरण दूंगा और आप लोग गहराई से समझना। कभी मैया से कहते हैं कन्हैया ये कमली बहुत भारी है। कभी कन्हैया मैया से कहते मैया ये कमली बड़ी भारी है, मेरे कंधे पे ना डालो, मेरे कंधे में दर्द होने लगता है, कमली भारी है। और वही कन्हैया वही गोवर्धन पर्वत को की छंगुल पर उठाते हैं। कन्हैया कमली को भारी कहते हैं और गोवर्धन को हंस के उठा लेते हैं। विचार करो, कभी बलवान राक्षस को हर जमी पर पटक देते हैं। कभी बलवान राक्षस को जमीन पर पटक देते हैं कन्हैया, और कभी वो मैया के आगे कन्हैया थरथराते हैं। यशोदा पुत्र पल पल में अजब लीला दिखाते हैं और करे कितना जतन हम सब नहीं कोई पार पाते हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। आइए क्षमा करें, आज की चर्चा यही तक, बाकी लीला आप लोग कल दिन में सुनेंगे। यानी भगवान श्याम सुंदर का काली नागनाथन करना और मथुरा गमन, कंस वध, उद्धव गोपी संवाद इत्यादि चर्चाएं ये कल आप लोग सुनेंगे। और रात्रि में